Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 35 तक। आज का जो लेक्चर है बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हमने इंतहाई इंफॉर्मेटिव लेक्चर है कि हम लोग किस किस बातों में शिरक करते हैं और उलमा कराम को किस हद तक मतलब हम लोग बढ़ा देते हैं और अहले किताब किस तरह बढ़ाते हैं। हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं कई जगह पे कि हाँ, और उनको किस तरह फॉलो करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं, किस तरीके से नहीं फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा सब लोग अपने कैरियर पे फोकस हैं और एक बंदा सारी जिंदगी अपने कैरियर पे, माल पे और इन चीज़ों पे, चांदी सोना, इन चीज़ों से इकट्ठा करता है अपने कैरियर से, इन सब पे फोकस्ड होकर अपने इस्लाम का मकसद भूल जाता है। तो दुनिया के मालो मता इकट्ठा करने में भी अपना सब कुछ इस्लाम और अपने मकासद को भूल जाता है। इतना कि ये जो आपकी कैरियर, आपकी ये जो मालूम था, आपको क़यामत के दिन काम नहीं आएंगे। आपको आप इन चीज़ों के साथ क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन के साथ दुनिया को चलाने का हुक्म दिया है और अल्लाह ताला से मानित नहीं करते, लेकिन अगर आप उनको टाइम देते हैं तो आपको दीन को भी टाइम देना है। आप लोग दीन को भूल के बैठ जाएं और फिर कहें कि आपके साथ सब कुछ भला होता रहे, तो देखिए क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला पकड़ करेगा ऐसे लोगों को जो दीन को भूल कर बैठे होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है, बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 31 से। इत्तख़ज़ू, उन्होंने बना लिया, अहबारहुम, अपने उलमा को, व रुहबानहुम, और अपने राहबों को, और बाबन, कुछ मुख्तलिफ रब, मिन दूनी लाहि, सिवाय अल्लाह के, वल मसीह इब्ने मरियम, और मसीह इब्ने मरियम को, वमा, हालांकि नहीं, उमिरू, वो हुक्म दिए गए, इल्ला मगर लियाबुदू, के वो इबादत करें, इलाहा, इलाहा की, वाहिदन, एक की, ला, नहीं, इलाहा, कोई इलाहा बरहक, इल्ला मगर हुआ वही, सुबहान है, पाक है, अम्मा, इससे जो युशरिकून, वो शरीक ठहराते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने उलमा कराम को इतना फॉलो करते हैं कि इनको नाउज़ुबिल्लाह फॉलो करने की इंतहाई कर देते हैं कि इनको अल्लाह के नज़दीक ले आते हैं और मतलब अल्लाह के बराबर ठहराने लगते हैं नाउज़ुबिल्लाह। तो इसी वजह से ये शिरक कर बैठते हैं, जैसे कि ईसाइयों और यहूदियों की ने किया था। तो यहाँ ईसाइयों और यहूदियों की बात हो रही है कि अहले किताब के बारे में जिक्र आगे जा रहा है। जैसे हमने पीछे बड़ा था कि यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं और नसारा हज़रत ईसा को, तो वहाँ से इनकी दीन की खराबी हुई। फिर अब ये क्या करते हैं, ये अपने उलमा कराम, असल में ये उलमा कराम को फॉलो क्यों करते थे, मतलब ये किस तरह उलमा कराम की इबादत करते थे, मतलब कि किस तरह उनको इतना मतलब शिरक में पड़ जाते थे। वो क्या था कि इनकी असल में जो लैंग्वेज थी वो डेड लैंग्वेज थी, जिसमें अब मतलब जिस लैंग्वेज में इनको वो इनकी किताब नाज़िल हुई थी वो लैंग्वेज अब डेड हो चुकी थी। तो उलमा कराम उसके बारे में इल्म रखते थे, वही उसको पढ़ सकते थे। तो उलमा कराम ने जो इनको बताना, इन्होंने खुद नॉलेज हासिल करने के बजाय उनकी हाँ में हाँ, जो उलमा कराम क्या करते थे, अपने मालूमात इकट्ठा करने के लिए, अपने क्या नाम है, कारोबार को चमकाने के लिए वो क्या करते थे, वो उनकी मर्जी के फैसले दे देते थे, उनकी मर्जी की बात कह देते थे कि इसमें ये है। और इसीलिए तो कहते हैं कि उलमा कराम उनको फिर इस तरह वो बगैर देखे उनकी बातों पे फॉलो करना, और फिर उनको मतलब आप देखिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की और पैरवी करना भी सिर्फ अल्लाह की। अगर आप किसी की पैरवी करने में अल्लाह के बराबर ले जाएंगे तो वो गलत है। तो रेड लैंग्वेज होने की वजह से ये लोग फॉलो नहीं कर पाते थे। आजकल के जो लोग थे और खुद देखने की कोशिश भी नहीं करते थे, और इसकी वजह से ये उलमा को इबादत में ये मशगूल हो गए थे। आजकल के लोग भी उलमा कराम को इतना फॉलो करते हैं और एक हद से बढ़ जाते हैं। अक्सर उलमा कराम बहुत अच्छे होते हैं और उनके पीछे फॉलो करने वाले उनको फॉलो करने वाले मतलब शिरक में पड़े हुए होते हैं कि मतलब जैसे मैंने कल बात की थी कि दरबारों में जो अजीब सा सीन है कि दरबारों में सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इतना नेक इंसान होता है लेकिन उसके दरबारों में वो धमाल हो रहे होते हैं। ये सब चीज़ें नौज़बिल्लाह, वो बंदा बेशक आलिम था तो वो सब चीज़ों को बेशक नापसंद करता होता। उसके अलावा उलमा कराम अगर कुरान और हदीस की बात करते हैं तो हम उसकी फॉलो करेंगे, लेकिन अगर उलमा कराम ने कहा कि आप नफल पढ़ें इसके सवाब है ये वो, तो हम उस बात को कुरान और हदीस की तरफ बराबर नहीं ले लेंगे और हम उसी को पढ़ेंगे। अब हम नमाज छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, यही करना है। देखिए ये चीज़ें गलत है। मतलब उन्होंने मतलब देखिए ना, आपको कुरान और हदीस से बढ़ के किसी को नहीं लेके जाना। हदीस भी इसीलिए हम बात को करते हैं कि क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के काम को हमारे तक पहुंचा रहे थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो एक एक हदीस है वो अल्लाह ताला का हुक्म भी बताया हमें, कि अल्लाह ताला ने हमें ये बताया। तो अल्लाह ताला के ही सब हमारे तक पैगामात हैं। और उसके अलावा इसमें है, अब आप उलमा कराम में किसी एक फ़र्द को फॉलो करते हैं, ये भी गलत है कि एक फ़र्द को आप सोर्स बना लेते हैं और आपको कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, कुछ नहीं पता, बस आप कहते हैं कि वह फ़र्द मुझे जो बता रहा है हम उसे फॉलो करते जाते हैं। तो वो कहते हैं हम उसको फॉलो करते रहते हैं और उसी को ही पढ़ते जाते हैं और देखते भी नहीं कि ये बंदा सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है। तो और जब वो बंदा मतलब और ये भी इसका मतलब हो सकता है कि एक फर्द को इस तरह फॉलो करे कि वो बंदा आपके सामने होता है तो आपका ईमान का लेवल पीक पे होता है, लेकिन जो बंदा वहां से चला जाता है तो आपका लेवल कम हो जाता है। और मतलब और अगर वो कहे तो आपने कुरान पढ़ना है, वो नहीं कहे तो आपने कुरान नहीं पढ़ना है, तो आपने कुरान हदीस को बुला दिया कि कुरान पाक तो आपको कुरान की तिलावत का हुक्म देता है। तो इसलिए एक फर्द को फॉलो करना, ये सब चीजें हमारे दीन को गलत करार दिए कि ऐसे किसी को फॉलो नहीं किया जा सकता। बैत लेते हैं तो बैत की भी एक हदूद है, इसकी भी हद से गुजर जाना भी इसमें देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि दीन में लघु बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो दीन हमारा मियाँ रवि पे चलता है। अब ये अहले किताब के बारे में, एक अदी बिन हातिम थे, वो 9 हिजरी में मुसलमान हुए थे, मतलब बिल्कुल आखिर पे जब दीन मतलब आप वसल्लम की वसाल के बहुत ही करीब। तो उन्होंने क्या कहा, वो आए तो उन्होंने अदी बिन हातिम ने आप वसल्लम से सवाल किया कि इस आयत में कहा गया कि नसारा अपने उलमा कराम की इबादत करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा, आप वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने उलमा कराम के कहे हलाल को हलाल और हराम को हराम कहते हैं। मतलब वो नहीं देखते कि क्या चीज़ क्या नहीं ठीक। उलमा कराम क्या करते थे, वो अपनी कारोबार को चमकाने के लिए या अपनी इनकी खुशी के लिए जो चीज़ जी मतलब अगर किसी को शराब के बगैर नहीं रह सकता था तो उसको कह देना तुम्हारे लिए हलाल है। तो मतलब इस तरह बातें करते ना। और इनको अक्सर इस तरह भी बातें करते कि यहूदी इनकी बातें करते थे कि मतलब अगर तुम जो नॉन मुस्लिम है, सॉरी नॉन ज्यू है, मतलब यहूदी नहीं है जो बंदा, उससे अगर आप लोग ही क्या नाम है कोई सूद तो आपको हलाल है। इस तरह फजूल सी उन्होंने अपनी बातें निकाली हुई थी। और इवन के ये लोग अपना क्या नाम है सर्टिफिकेट, अब देखें ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे मैं आपको बात बताने वाली हूँ, ये क्या करते हैं अपने माल और पैसे के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि ये क्या करते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं। उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि मतलब आप आज से मतलब क्या नाम है आपके सब गुनाह बख्श दिए गए हैं। तो उस बंदे को उस सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो भी बंदा जो मर्जी करता है मुझे गुनाह का सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये कौन आलिम आपको लिख के दे सकता है, ये तो रसूल नहीं आपको दे सकता कोई सर्टिफिकेट, तो ये तो अल्लाह की जात के हाथ है। और ये क्या मतलब हद से गुजरने वाली बात है। तो सबसे पहले हम कुरान और हदीस पे जाएंगे, उसके बाद उल्मा अगर कहीं इख्तलाफ हो तो हम उल्मा कराम की बात पे जाते हैं। और अगर इमाम शाफी इस्लाम तो इतने बड़े इमाम थे, वो फिर भी कहते थे कि अगर मेरी बात के मुकाबले में कुरान और हदीस को कोई पाओ तो मेरी बात को दीवार में मार दो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी बात को फॉलो करना। जो उल्मा कराम, यही अच्छे उल्मा कराम होते हैं कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक आपको बात बताएं। और कुरान और हदीस के वो कहें कि मेरी बात को दीवार में मार देना, अगर मैं कुरान और हदीस की बात वो मेरे ऊपर आ गई या ये बात मेरे के इख्तलाफ में आ रही हो तो तुम उसको मानना, मुझे नहीं। और आगे है युरीदूना, वो चाहते हैं अन के युतइफू, वो बुझा दे नूर अल्लाह का, वो चाहते हैं अल्लाह के दीन को बुझा दें, अल्लाह के दीन को खत्म कर दें। बेफवाह में अपने मुंहों से वयाबा इनकार करता है अल्लाह इल्ला मगर अन जे के युतिम्मा, वो पूरा करे नूराहू अपने नूर को, वलो अगरचे कारिहा नापसंद करें काफिरून काफर, बेशक काफिर नापसंद करें लेकिन अल्लाह ताला अपने दीन को बढ़ा के रखेगा और वो दिन कभी नहीं कम होने वाला। हुआ वही अल्लाह जिसने अरसला भेजा रसूलहू अपने रसूल को बिलहुदा साथ हदायत के वदीनी और दीन हक के। तो वही है जिसने भेजा अपने रसूल को साथ हदायत के और दीन हक के, लियुज़हिरा ताकि वो गालिब कर दे से अला दीनी दीन पर कुल्ली सबके सब, वलो और अगरचे कारिहा नापसंद करे मुशरिकीन मुशरिक। तो वही है जिसने भेजा अपने रसूल को साथ हदायत के और दीन हक के,
और ताकि वो गालिब कर दे दीन को सबके सबको, अगरचे नापसंद करें मुशरिक। तो अल्लाह ताला के दीन को बढ़ के ही रहना रहा। अल्लाह ताला ने रसूल भेजा ताकि हक हम तक पहुंचे, और अल्लाह ताला के दीन को कभी नहीं रुकना, ये दीन पहुंच के रहना है। और एक वक्त नॉन मुस्लिम बहुत प्रोपोगंडा करते हैं, वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे दीन के खिलाफ मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो नॉन मुस्लिम बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं। तो हमें इनके प्रोपोगंडा के पे नहीं जाना, क्योंकि जो दीन है वो ये टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन दीन जो है वो एक दिन फैल के रहेगा, क्योंकि ये चीज़ मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की वजह से फैल के रहेगा। अल्लाह ताला इस दीन को फैलाएंगे, क्योंकि एक दीन जो है ना, ये हमारा इस्लाम दीन, इसमें इतनी खूबसूरती है कि ये इसकी बातें इतनी खूबसूरती हैं, और ये खुद ब खुद लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह हमारा दीन एक दिन फैल के रहेगा। और हदीस है कि रूह ज़मीन में कच्चा या पक्का कोई मकान बाकी ना रहेगा जिसमें ईमान दाखिल ना हुआ होगा। तो आज वही वक्त आ गया कि रूह ज़मीन पे वो वक्त आ गया कि कोई घर नहीं है जहाँ पे ईमान नहीं जा, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है। पहले अभी भी मतलब इस कुछ देर पहले का वक्त है कि जब मैं भी तफसीर सीखना चाह रही थी, लेकिन तब थी तो तफसीर की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या नाम है, मैं भी कुछ कमजोरी थी, मैं भी मतलब नहीं इतना फाइंड आउट किया। बाकी ये था कि जिस तरह मेरी डेली लाइफ मुश्किल लाइफ थी, मुझे इतना लंबा मतलब लेना लेक्चर्स, ये क्या नाम है, मेरे लिए मुश्किल थी। तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा सोर्स मिला। अब आपको मैंने क्योंकि हमारे में से 95% लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो चाहे वो हाउस वाइफ क्यों ना हो, तो आपको इसीलिए मैंने एक सोर्स प्रोवाइड किया कि आप 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर लें और अपनी डेली लाइफ में आप अपनी कामों के साथ आप दीन को भी सीख सकें। तो अब देखिए, अल्लाह ताला ने इंटरनेट का एक सोर्स बना दिया। अब इंटरनेट सिर्फ बुराइयों को फैलाने के लिए, अच्छाई बहुत फैल सकती है। और आप इंटरनेट के ज़माना है, आप हर तरफ से, अगर आप कहीं नहीं गए, किसी घर में दीन पहुंचा, तो इसीलिए वो नेट पे उसको सर्च नहीं कर रहा, आप सर्च करें, आपको हर चीज़ सामने मिल जाएगी। और भी बहुत सारा नॉलेज तफसीर का, कुरान पाक का यूट्यूब पे पढ़ा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आलिम, बहुत सारे नेक लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको जज़ा दे। तो हुआ वही अल्लाह दी जिसने और यही कि मुशरिकीन इसको कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कभी कम नहीं होगा। तो और उसके अलावा या युलदना, ए लोग जो आमन ईमान इन्ना कसीर, बहुत से मिनल अखबारी उल्मा हैं, वह रुबानी राहबों में से याकुलूना, अलबत्ता खाते हैं, अमवाल माल अन्नासी, लोगों के बिलबातिल नाहक। मतलब कुछ उल्मा है जो कि अपने माल, बहुत से उल्मा राहब है जो कि नाहक माल खाते हैं। हक में माल क्या होता है कि आप मेहनत से, लगन से आप पूरी मेहनत करते हैं और आप वो कमाते हैं, उसको हलाल कमाते हैं। और नाहक क्या है कि आप वहां जाके रेस्ट करते हैं, और या आप धोखेबाजी करते हैं और धोखेबाजी के साथ आप अपने पैसे ले रहे हैं, तो ये नाहक है। तो ये माल फिर हराम हो जाता है। तो सद्दूना, रोकते हैं सबीलिल्लाह के रास्ते, वल्लदीना, और वो जो यकनिज़ूना, जमा करते हैं, ज़हबा, सोना, वलफिदना था, और चांदी, वला ना यनफिकूना, खर्च करते इसे फी सबीलिल्लाह के रास्ते में। बशिरहुम, तो बस खुशखबरी दीजिए इन्हें, बेअज़ाब अलीम, दर्दनाक। यहाँ पे बात हो रही है कि ये लोग क्या करते हैं कि उलमा कराम, मैंने पहले ही आपको बताया कि अपने लोगों के धोखे करके लोगों के उनकी खुशी के फैसले सुना देते थे और दीन में तब्दीली कर देते थे। इस तरह इनके दीन में तब्दीली होने लगी, और इस तरह इनके दीन में तब्दीली होने लगी। और उसके अलावा इसके बारे में एक रवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हमने कल पढ़ा था कि वो मतलब बहुत से लोगों के पास गए दीन को सीखने के लिए। तो सबसे पहले वो एक आग के पैरवी करने वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। तो वो जो सबसे पहले ईसाई जिनसे वो अट्रैक्ट होकर मतलब एक दीन को सीखने गए थे कि शायद ये सच्चा दीन हो, तो वो हक का दीन को ढूंढ रहे थे। तो सबसे पहले ईसाई जहाँ पे वो गए थे, जहाँ पे एक वहाँ का जो पादरी था वो लोगों को क्या कहता था, आलिम था, तो वो लोगों को कहता था कि आप अल्लाह की राह में पैसे दो। तो वो लोग अल्लाह की राह में दो पैसे दो, ऐसे उन्हें कहता था। लोग उन्हें पैसे ला के देते थे कि वो अल्लाह की राह में दे रहा है। और वो क्या करता था, उसने अपने तख्त के नीचे या अपनी तख्त ज़मीन पे उसने उसके एक मटका रखा हुआ था, उस मटके में पैसे भरता रहता था।
और फिर वो इतना उसने क्या नाम है, जब वो एक दिन मर गया तो लोग बड़े गमगीन हुए। तो सुलेमान ने फरमाया कि तुम किस बंदे के लिए गमगीन हो रहे हो? वो तो उन्होंने फिर जाकर उनके मटके दिखाए कि ये तो तुम लोगों के माल के साथ ऐसे करता था, तुम इनके लिए गम। तो फिर लोगों ने उसको पत्थर मारे और उसको इबरत का निशान बनाया था। तो मतलब ये आलिम इस तरह, कई आलिम, इसलिए यहाँ फरमाया जाए कि अक्सर आलिम इस तरह का काम करते हैं और दीन को अपनी मर्जी का बना लेते हैं और उसमें तब्दीलियां कर लेते हैं, और इसी तरह फिर इनका अहले किताब का दीन खराब हुआ, क्योंकि आलिमों ने अपनी मर्जी से लोगों की खुशी के लिए दीन में तब्दीलियां करने लगे और इस तरह दीन तबाह बर्बाद हो गया। और उसके अलावा हुक्म है कि अल्लाह सोने और चांदी इकट्ठे करने। अक्सर क्या, अब तो आप खुद को ले लें आप कि सोना और चांदी, इन चीज़ों को इकट्ठा करने का, मालो मता का अल्लाह ने शौक पैदा किया हर इंसान में, हम में, आप में, सब में। लेकिन अब यहाँ आजमाइश आ गई कि कहाँ कौन बंदा वो सोना चांदी इकट्ठा करता है और अल्लाह के रास्ते में नहीं देता, और वो बस खुद को इकट्ठे करने में तो मतलब लगा हुआ है कि ज़कात नहीं देनी और उसी में चढ़ा हुआ है। ऐसे बंदा मतलब उस पर अजाब है। तो इसके बारे में एक हदीस है कि तुम कदम ब कदम यहूद व नसारा की पैरवी करोगे, हत्ता कि वो गोह की बिल में हत्ता कि वो गोह के बिल में भी जाएं तो तुम उनके पीछे वहां भी चले जाओ। और एक जगह हदीस थी, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही लर्निंग पॉइंट, बड़ी अच्छी हदीस है। उसमें हदीस थी कि इस तरह सोने के लिए और चांदी के लिए बर्बादी है, सोने के लिए और चांदी के लिए बर्बादी है, सोने के लिए और चांदी के लिए बर्बादी। आप सल्लम ने ये 3 दफा दोहराया। तो मतलब तो आप सहाबा करम परेशान हो गए। सहाबा करम ने कहा कि फिर हम अपने माल किस तरह जमा करें कि हम सोने और चांदी की शेप में नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़बान हो और शुक्र करने वाला दिल हो, और दीन में मददगार बीवी हो जो तुम्हारे दीन में मददगार हो। मतलब ये 3 चीज़ें तुम्हारा माल है, बाकी चीज़ें अल्लाह की राह में दे दो उनको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के बैंक बैलेंस ये चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, और जिसके पास नहीं है उसको टेंशन लगी पड़ी है कि भाई उस बंदे के पास ये है, मैं क्यों नहीं, या मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए था। ये रियलिटी है, ये हर बंदे में यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने ठीक करना है अपने अंदर कि हमने माल के पीछे इतना नहीं पागल हो जाना कि हम अपनी खुशियां ही खत्म कर दें, या माल के पीछे ये हकीकी खुशियां हैं कि आपको जिक्र करने वाली ज़बान हो कि अल्लाह राजी हो आपसे, और आपका शुक्र करने वाला दिल हो, और आप चाहे आपकी बहुत मुश्किल वक्त भी चल रहा है लेकिन आपका दिल कनात में, और आप ना शुक्री ना करो बल्कि अल्लाह सब्र करके अल्लाह से शुक्र करो कि अल्लाह तूने जितना दिया, काबिल तो इतने भी नहीं थे हम। और उसके अलावा आपकी बीवी या आपका पार्टनर ऐसा हो जो आपको दीन में मदद करे, तो इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि आप अल्लाह ताला की ऐसी मतलब पार्टनर अता फरमा जिसे जो आपको दीन में मदद करे और आपकी जन्नत में जाने का सबब बने। और उसके अलावा ये अगली आयत पे जाते हैं। यौम, जिस दिन युहमा तपाया जाएगा अलैहा इस माल को फी नारी आग में, जहन्नम की फतुकवा फिर दागी जाएंगी, बिहा साथ इसके हिबाहुम क्या नाम है पेशानियाँ इनकी, व जुनूबहुम पहलू इनके, वज़ुहूरुम और पुश्ते इनकी, हादा ये है माँ जो कनज तुम जमा किया तुमने लिया अनफुसी को अपने नफ्सों के लिए, फजूक पस चखो माँ जो कौन तुम थे तुम तक निजून तुम जमा करते। तो ये तो दुनिया के मालो मता इकट्ठे करते थे, और तुम्हें ज़कात, और ज़कात जो होती है ये अल्लाह ताला की राह में देने का एक तरीका अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। तो अल्लाह की दाम में नहीं देते इसको इकट्ठा करके, तो क़यामत के दिन मरना तो सब ने है, वो फिर क्या वो सब चीज़ें आप तो मर जाते हो, तो आगे फैमिली में चले जाती हैं, और फिर वो क़यामत के दिन वही माल अल्लाह ताला उसको जहन्नम में तपाएगा और फिर तुम्हें दागा जाएगा। हदीस है कि जो शख्स माल जमा करे और ज़कात ना दे, क़यामत के दिन उस माल को आग में धकाया जाएगा, फिर इसको तख्तियाँ बनाई जाएंगी और फिर इनकी पुश्तों पर दागा जाएगा। अल्लाह अकबर। तो हमने दुनिया में, हम सब जानते हैं कि हमने दुनिया में माल को इज्जत बना लिया, और ये रियलिटी भी है। लोग जिसके पास माल है उसके आगे पीछे, और जिसके पास माल नहीं है लोग उसको मुंह नहीं लगाते, उसकी इज्जत नहीं करते। ये क्या है? ये रियलिटी है। हम अपनी डेली लाइफ में देखें, हम भी अक्सर लोगों के साथ ऐसा कर जाते हैं, तो ये नहीं करना।
इस चीज़ का ख्याल रखना है कि माल दुनिया में इज्जत की निशानी नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में भी माल इतना ना इकट्ठे करने में लग जाओ कि उसको अपनी इज्जत की निशानी, बल्कि क्यामत के दिन इनकी पकड़ होगी। तो दुनिया में ना खर्च किया अल्लाह की राह में और खुद पे, तो ऐसे अल्लाह ताला, आपको पता है कि इंसान जब अपनी ज़रूरियात पूरी करता रहता है तो अल्लाह ताला फिर उसकी ज़रूरियात को बढ़ा देता है और फिर वो उसी में बिजी रहता है। फिर अल्लाह ताला उसको सर उठाने का मौका नहीं देता, फिर अल्लाह ताला कहता है तुम इसी में लगे रहो। तो अपनी गर्ज और मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये भी आजमाइश अल्लाह की राह में ज़रूर दो। तो अल्लाह ताला में और सीखने की और इल्म हासिल करने की और अल्लाह की राह में देने की, फी सबिलिल्लाह की राह में इल्म बांटने की, और अल्लाह हमें और तौफीक दे और अल्लाह ताला के राह में हमें अपना माल खर्च करने की और अपनी जान खर्च करने की हमें हिम्मत दे और हम पे अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।